हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे तीसरे पार्ट में। तो पहले पार्ट में मैंने आपको रसीद भरना बताया था, दूसरे में मैंने आपको व्यक्तिगत पासबुक जो थी वो भरने बताई थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बैठक प्रस्ताव पुस्तक मिनट्स बुक, जिसे पुस्तक माँ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बैठक प्रस्ताव पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है कि ये जो बाकी जो भी रजिस्टर हैं उन सभी का जो भी विवरण है वो इसमें लिखा रहता है। अगर ये रजिस्टर आपका पूरा कंप्लीट होगा तो इस रजिस्टर के बेस पर आपके जो बाकी रजिस्टर हैं वो सभी भरे जा सकते हैं। तो मैं इस रजिस्टर के बारे में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो देखिए, इस रजिस्टर में एक डेमो जो बना हुआ है कार्रवाई का, आप सेम इसी को समझकर आगे की कार्रवाइयाँ जो वो लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिन, दिनांक, समय, स्थान। जिस भी महीने आप बैठक करते हो तो उसका अपने दिन लिखना है, दिनांक लिखना है, समय लिखना है और स्थान लिखना है। बाकी रजिस्टर आप चाहें तो बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई रजिस्टर है ये बैठक में आपने ज़रूर अपडेट करना है। और ये आएगा बैठक संख्या। तो बैठक संख्या होगी जिस महीने आप बैठक कर रहे हो और जिस समय से आपका समूह चला हुआ है, तो उस महीने से लेकर जिस महीने की बैठक आप कर रहे हो उस महीने तक आपके टोटल कितने महीने हो गए हैं बैठक को करते हुए वो भरा जाएगा। समूह के सदस्यों की संख्या भरी जाएगी। समूह में आज जिस महीने आप बैठक कर रहे हो तो बैठक में कितने सदस्य जो उपस्थित हुए हैं वो लिखे जाएंगे, और जो अनुपस्थित रहे हैं, एब्सेंट रहे हैं, वो लिखे जाएंगे। और बैठक की अध्यक्षता कौन है उनका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद जो है आपको एजेंडे लिखने पड़ेंगे। ये जितने भी एजेंडे हैं इनमें से एक प्रार्थना, परिचय, प्रतिज्ञा, उपस्थिति, पिछली बैठक की कार्रवाई की को पढ़कर सुनाना, और इसके बाद जो है वो पॉइंट आएगा सदस्यता बचत। ये जो हैं ये सारे के सारे जरूर होंगे। और इसके आगे जो आपके समूह में होगा 5, और छठा नंबर होगा आपका सदस्यता शुल्क। ये 6 जो पॉइंट्स हैं ये आपकी कार्रवाई में रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी के पॉइंट्स जैसे ऋण वसूली है, प्राप्ति भुगतान, आय व्यय, नए ऋण मंजूर करना, समूह के कामकाज पर चर्चा, सामाजिक गतिविधि, ये सारे जो आपके समूह में काम हो रहा है आपने वही लिखना है। लेकिन ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपने अवश्य लिखने हैं, और इनको लिखने के बाद आपने इन एजेंडों का विस्तार करना है। जैसे प्रार्थना का विस्तार, परिचय, तो मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे ये कार्रवाई है तो यहाँ पर दिन, मंगलवार, दिनांक, समय, स्थान, ये सारा कुछ लिखा गया है। उसके बाद बैठक की संख्या ये लिखी गई है, समूह के सदस्यों की संख्या, समूह में उपस्थित सदस्य प्रेजेंट जितने भी आए हैं, जो एब्सेंट थे, टोटल सदस्य कितने हैं, कितने बैठक में आए हैं, कितने एब्सेंट हैं, और आज की बैठक के अध्यक्ष कौन है उनका नाम लिखना है। उसके बाद आपने ये जो है ये एजेंडे लिखने हैं, और उसके बाद अपने एजेंडों का जो विस्तार करना है। तो विस्तार आपने कैसे करना, जैसे प्रार्थना है तो आज की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने समय पर आकर सबसे पहले गोलाकार में खड़े होकर प्रार्थना गीत गाया और बैठक को शुरू किया। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि समूह की जो बैठक होती है वो गोलाकार में होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है एजेंडा या परिचय। तो बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपना अपना परिचय दिया, जिसमें उन्होंने अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम और समूह में उनका पद क्या है बताकर परिचय दिया, जिससे उनके बोलने की क्षमता में जो है वृद्धि हो सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एजेंडा है हमारा उपस्थिति। तो बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अब चौथा पॉइंट है हमारा पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाना। तो बैठक में सचिव जो हैं वो इस महीने की अगर हम बैठक कर रहे हैं तो पिछले महीने में जो भी हमारे समूह ने कार्रवाई की, गतिविधि की है, उसका जो है वो सचिव जो है वो पढ़कर सुनाते हैं कि क्या लेन देन हुआ, किसकी बचत आई, किसकी नहीं आई, कौन से ऋण मंजूर हुए, किस किस का ऋण मंजूर हुआ, अगर किसी ने ऋण लिया तो उसकी किस्तें वापस आई, वो सारा जो है वो सचिव द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है, जो पिछली कार्रवाई में लिखा गया होता है। उसके बाद पांचवा जो हमारा एजेंडा है वो है सदस्यता बचत और शुल्क।
तो सदस्यता बचत और शुल्क होता है कि सदस्यता बचत होती है जो हर महीने हर एक सदस्य 100 रुपये या 50 रुपये जो भी बचत दे रहा है वो होती है। और पिछली बचत हर सदस्य की जब से समूह हमारा जिस महीने सन से हमारा समूह चला हुआ है उस सन से लेकर जिस महीने की आप बैठक कर रहे हो उस महीने तक जो है हर एक सदस्य की अपनी अपनी बचत कितनी कितनी हो गई है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर निकाल ली है हर एक सदस्य के अलग अलग से ये पूरी बचत है जब से उनका समूह चला हुआ है उस महीने से निकाली है हमने। तो ये बैठक जो है हमारी हो रही है अप्रैल को हो रही है। तो अप्रैल का तो यहाँ आएगा, अप्रैल से पीछे मार्च, तो जिस भी सन महीने से ये समूह शुरू हुआ है उससे लेकर मार्च तक की ये पूरी बचत निकाली गई है वो यहाँ पर लिखी गई है। अप्रैल में 100 रुपया आया और टोटल मिलाकर इतना हुआ और 20 रुपये जो है इनके ग्राम संगठन के लिए आए, जो 100 रुपये इकट्ठा करके ग्राम संगठन में जाएगा। तो ऐसे करके आपने वो अब पूरी कार्रवाई भरनी है। जैसे ऋण वसूली, अब ये जो ऋण होते हैं ये ऋण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऋण वसूली में 3 प्रकार के ऋण आएंगे। एक तो आएगा आपका आंतरिक ऋण जो आपने अपने समूह में लिया होता है। जैसे समूह में आपका अपना जितना भी पैसा है अगर उससे अपने सदस्यों को ऋण दिया है वो हुआ आंतरिक ऋण। इस ऋण वसूली का फर्स्ट पॉइंट आंतरिक ऋण आ गया। इसका सेकंड पॉइंट आएगा पीएफएमई, जैसे फूड प्रोसेसिंग, जैसे खाने के जो भी उत्पाद समूह के सदस्यों द्वारा या समूह द्वारा बनाए जाते हैं उसके लिए जो उनको अपना काम बढ़ाने के लिए जैसे या छोटी छोटी कोई मशीनें लेने के लिए जो ऋण दिया गया है उसको फूड प्रोसेसिंग पीएफएमई फंड बोला जाता है। अगर उसकी किस्तें आ रही हैं तो वो भी यहाँ पर लिखी जाएंगी। जैसे ये आंतरिक ऋण की किस्तें हैं तो यहाँ पर हेडिंग देंगे आंतरिक ऋण किस्त वापसी। अगर पीएफएमई की आ रही है तो यहाँ पर नंबर 2 लिख के आप लिखेंगे पीएफएमई की किस्त वापसी। इसी के साथ अगर किसी ने लिया होगा CIF लिया होगा, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, अगर CILF से या ग्राम संगठन से वो लिया होगा तो उसकी किस्त वापसी आ रही होगी। तो आपने नंबर 3 डालकर वहाँ पर हेडिंग देना है CLF ऋण किस्त वापसी, और वहाँ पर फिर ऐसे अपने कॉलम बनाने हैं ऋण वापसी के, इस तरह के कॉलम बनाने हैं। अगर जिन समूह में तीनों प्रकार के जो ऋण वापस हो रहे हैं तो तीनों प्रकार के ऋण में ये जो है वो कॉलम बनेंगे। इसी के साथ अगर नए ऋण की मंजूरी, अगर हमारे समूह की बैठक में कोई सदस्य बोलता है कि नहीं, कि किसी सदस्य का प्रस्ताव आता है कि हमें नया ऋण चाहिए तो उसकी मंजूरी भी दी जाएगी। जैसे अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि समूह की सदस्य को 25,000 की जरूरत है, अतः चर्चा उपरांत समूह के सभी सदस्यों ने स्वीकृति से इस ऋण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और नीचे आप लिखेंगे सदस्य का नाम, कितनी ऋण राशि दी गई है और किस कारण के लिए दी गई है, और आगे उनके हस्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार आगे आ गया बैंक लिंकेज पर चर्चा। बैंक लिंकेज होता है जैसे जो समूह बैंक से लोन लेते हैं इसका अलग होगा और ये 3 लोन जो है वो अलग हो गए, क्योंकि जो समूह से लोन लिया जाएगा उसकी जो किस्तें हैं वो समूह के सेविंग अकाउंट में ही जमा होंगी। जो CLF से लिया जाएगा, ग्राम संगठन से लिया जाएगा, वो उन्हीं के अकाउंट में जमा होगा। लेकिन ये जो CCL होता है बैंक लिंकेज या बैंक से लोन दिया जाता है उसका बैंक द्वारा अलग से पासबुक बनाई जाती है और उसकी किस्तें उसी अकाउंट में जमा की जाती हैं। तो ये उसकी किस्त वापस, अगर जिस समूह के सदस्यों द्वारा बैंक लोन लिया गया है तो उस पर आप लिखेंगे कि आज की बैठक में उपस्थित सदस्यों से इस बैंक से लिए गए ऋण की CCL किस्त वापसी हुई है जिसका विवरण निम्न है। उसके बाद आप ये वाला कॉलम बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे सदस्य का नाम, उन्होंने कुल कितनी किस्त वापस की है और इसी के साथ टोटल कितनी किस्त वापस आई है। उसके बाद आगे वाला पॉइंट आता है हमारा प्राप्ति भुगतान का। तो देखिए ये जो एजेंडा है ये मेन है, क्योंकि जितनी भी आपने कार्रवाई पीछे लिखी है उसका पूरे का पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसको मैं बाद में समझाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इसको अच्छे से, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगी तो इसको अच्छे से आप देख लेना
और अच्छे से इसको पूरा पढ़ लेना। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं आपको फिर से पूरा अलग से पेज में बनाकर बताऊंगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। और रहा ये जो हमारा प्राप्ति भुगतान का है, इसको मैं अलग से आपको अलग पेज में समझाऊंगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारी बैंक में है, नगद है, जो हमने भुगतान किया है, जो हमें प्राप्त हुआ है, वो सारे का सारा इसमें रहेगा। और इसका जो भी इसमें लिखा गया है वो सारा आकर इधर इसमें ये होगा कि हमारे पास इतना किस्तें आई, इतना ये पैसा है, इतना वो आया, तो उसमें से कितना हमने बैंक में देना है, कितना हमने कहाँ रखना है, नगद रखना है, वो सारे का सारा शो होगा। तो देखिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ये भी समझना है तो आप मेरे को कमेंट पक्का करें। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।